दैट इट इज़ अ मिथ कि आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो. Hi हाय guys, गाइस, welcome वेलकम. back to your channel Dev and Maggie. सो आज हम यहाँ पर आए हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, कैसे हम दोनों ने एंड हमारी पूरी फैमिली ने कोविड-19 से रिकवर किया, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वाज पॉजिटिव फॉर कोविड-19. तो हमारे लिए मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा ईज़ियर इसलिए था हमारे लिए. मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब पूरी फैमिली को हो जाता है और हाँ. अगर कोई बहुत क्रिटिकल हो जाए. बट टच वुड इन आर केस हमारे लिए ईजी इसलिए था क्योंकि हम अकेले आइसोलेटेड नहीं थे. तो हाँ. हम एज कंपेयर्ड हमारा मूड वॉज फाइन एंड वी हमारा जो पॉजिटिव आउटलुक था इसको लेकर कि हम ठीक हो जाएंगे एंड हमारा मूड भी अपलिफ्टेड था कि कोई बात नहीं, हम साथ में सब लोग रिकवर कर जाएंगे. सो ये मैं बोलूँगी कि हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ रही कि हम चारों एक साथ हम पॉजिटिव हो गए तो अलग अलग रूम में नहीं रहना पड़ा. कोई एक आइसोलेटेड नहीं था बंदा, वरना एक बंदे को हो जाता तो बहुत सारी फैमिली को और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता. yes. बट एनीवे, वी हैव जस्ट क्रिएटेड सम की पॉइंट जो हमें लगे इम्पॉर्टेंट हैं शेयर करने के लिए आपके साथ, बिकॉज देर इज़ सो मच ऑफ थिंग्स ऑन द इंटरनेट कि बंदा कंफ्यूज हो रहा है कि करे तो करे क्या. अगर कोविड हो गया, घर पे रहना कब है, कब हमें हॉस्पिटल पे जाना चाहिए, किस सिचुएशन पे क्या करना चाहिए. सो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम वही शेयर करेंगे जो हमने खुद पे अप्लाई करा. दिस इज़ नॉट सर्टिफाइड, किसी डॉक्टर ने रेकमेंड नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए काम करी, वी आर जस्ट शेयरिंग दिस. हो सकता है ये आपके लिए काम करे, हो सकता है नहीं करे. सो प्लीज़ अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना. हम बस एक ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हम आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि अगर आप घर पर हो और अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड है तो आप कैसे रिकवर कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना कि आपको कैसे इससे कोप अप करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला हुआ है. फर्स्ट जो फेज़ था कोविड में, उसमें फिर भी हमें पता चल रहा था कि किसको है किसको नहीं है. बट इस फेज़ 2 में, विच इज़ एवरीवन इज़ कॉलिंग इट इज़ रियली स्ट्रॉन्ग और इट इज़ रियली नॉट ट्रेसेबल. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से कि हमें कैसे सिम्टम्स आए, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली वॉज कोविड पॉजिटिव. कैसे स्टार्ट हुआ और हमें क्या लगता है कि हमें कैसे हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली हम में से कोई भी श्योर नहीं हो सकता कि किसको कहाँ से सिम्टम्स आए, किसने कहाँ से वायरस को कॉन्ट्रैक्ट किया, बिकॉज अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज़्यादा फैल चुका है वायरस कि इट्स रियली हार्ड कहना कि कहाँ से आ रहा है. जैसा कि हमें लगता है कैसे कैसे स्टोरी लाइन हुई, किस इंसिडेंट के बाद हमें फील हुए सिम्टम्स, तो वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं. ऑन 2 अप्रैल वी वेंट टू विजिट वृंदावन में देव एंड उसकी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल हाउस मैं बोलूँगी, छोटा सा वो है. सो वहाँ पर इनके गुरुजी का बर्थडे था. तो उस रीज़न की वजह से वहाँ पे हमारी थोड़ी सी जो क्लोज़ फैमिली है वो गेट टुगेदर हो रही थी उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए. एंड तो इसीलिए हमारी फैमिली में हमने सोचा कि हम लोग ने, क्योंकि शादी के बाद कहीं गए नहीं है, मतलब बेसिकली वहाँ पे गुरुजी से मत्था टेकना था, तो इसलिए हम वहाँ पे गए. और वहाँ पे फिर अब सबसे जो फेमस टेम्पल है, विच इज़ बांके बिहारी टेम्पल, तो फिर मेरे डैड ने बोला कि अगर वहाँ जा रहे तो वहाँ पे ही मत्था टेकना है, जो कि हमने बोला कि इट इज़ अ लिटिल बिट डेंजरस ड्यूरिंग द सिचुएशन. बट ही इंसिस्टेड कि चलते हैं, मास्क लगा के हम सब कुछ नॉर्म्स फॉलो करेंगे, विच वॉज क्लियरली not everyone was not following the norms. If you guys are following us on Instagram, then you know कि हम लोग जैसे ही वहाँ से आए थे तो हमने स्टोरी डाली थी कि वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग थे, कितनी ज़्यादा भीड़ थी. मतलब वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो आप बोल ही नहीं सकते कि ज़रा सी भी फॉलो हो रही थी. एंड आई डोंट नो हाउ, मैं इसको अभी भी बोलती हूँ, मम्मा को भी बोल रही थी कि मुझे पता नहीं है हमारे में कैसे, हमारे को क्या हो गया कि हम लोग तो यार इतने वेल एजुकेटेड है, हमें पता है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, फिर भी हम चले गए बस उस भीड़ में. देख के कि इतनी भीड़ है, बट फिर भी हम चले गए. अब वो क्यों था, दैट वाज अ स्टूपिड डिसीजन मे बी, आई डोंट नो. बट हम वहाँ पे चले गए, मास्क लगाया था हमने.
और फिर हम वहाँ से आए, अपने जो उनका गुरुजी है उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करा, एंड देन वी केम बैक टू दिल्ली, एंड वो हम सेकंड को ही शाम को वापस आ गए थे करीब 8 सवा 8 बजे। एंड देन रात को, उसी दिन रात को माय फादर हैड अ लिटिल बिट फीवर, उनको 99 या 100 तक फीवर था आई गेस। सो वी थॉट, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग से उठे हुए थे, हाँ, because we were up from like we 5 got up at 5 a.m. हाँ और जनरली हम उठते हैं 11 बजे 11 बजे। तो हमें लगा कि हम 5 बजे से उठे हुए हैं, एग्जॉशन से की वजह फीवर से, आ रहा होगा। सो व्हाट वी डिड ऑल्सो, प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए हमने उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया कि वो आप दूसरे रूम में हाँ दूसरे रूम में रोए, जस्ट इन केस इट इज़ कोविड, इट वॉज कोविड। सो वो दूसरे रूम में सोए। फिर अगले दिन ही हैड नो फीवर, उन्होंने डोलो 650 खाई थी रात को, वो खा के सोए थे। अगले दिन ही हैड नो फीवर, नथिंग एट ऑल। एंड देन वी वर लाइक रियली, हम थोड़े से श्योर हो गए कि ठीक है, कुछ है, नहीं हो है, सकता है इट वाज exhaustion जस्ट ही था। बिकॉज ऑफ इट वॉज एग्जॉशन। हाँ वी और हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ मतलब हमारी शुरू हो गई, एंड हम में से किसी को भी क्योंकि कुछ भी नहीं था। फील नहीं हो रहा था, तो हमें लगा कि या इट्स ऑल फाइन नाउ। हाँ कि हम बच गए, कोविड नहीं हो। 4th को, दैट इज़ 4th ऑफ अप्रैल को हमारे एक फ्रेंड की फेयरवेल पार्टी थी। सो उसने हमें वहाँ पे इनवाइट करा, बिकॉज वी वर एवरीथिंग वाज नॉर्मल। हमारे घर पे रिलेटिव्स भी आए थे कुछ मिलने, एंड मेरी बुआ फूफा जी आए थे, वो भी हमसे मिले। एवरीथिंग वाज नॉर्मल, वी वेंट टू द पार्टी, एंजॉय करा सबने। Me and him. हाँ वी बोथ, मम्मी पापा नहीं गए थे ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड की पार्टी थी। हमने वहाँ पे एंजॉय करा, सब कुछ करा। एंड इट वाज नॉट अ पार्टी वहाँ पे सिर्फ लाइक हैंडफुल ऑफ हाँ पीपल थे। मतलब सिर्फ अपने ग्रुप के जो लोग होते हैं, हार्डली 7-8 लोग होंगे। या वहाँ पे हमने रूफ टॉप पे पार्टी करी हुई थी उसने, एंड सब कुछ सही रहा वहाँ पे। एंड थोड़ी सी मैंने वहाँ पे ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, और फिर मैं रात को जब हम वहाँ से आए, अगले दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हैंगओवर हुआ। yeah, which is like normal because हाँ. Dave is like really not used to drinking Drinking a hard lot. drinks. हाँ. He is like only into beer and stuff. तो Yes. और वो भी ये थोड़ी बहुत लेता है लिमिट में. So he had hard drinks that day. तो उस दिन के बाद obviously हमारे लिए तो हम मतलब हमें बहुत normal लग रहा था कि obviously hangover तो होगा ही. हाँ एंड दैट वाज, मैंने सिर्फ वहाँ पे आई गेस वोडका कंज्यूम करी थी, एंड इट वाज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से मेरे को हैंगओवर हुआ, और मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो रहा था। सो विच इज़ नॉर्मल सिम्टम्स ऑफ अ हैंगओवर। तो हमें लगा कि सिर्फ मैंने नींबू पानी पिया, थोड़ा थोड़ा खाना खाया। सो शाम तक एंड उस पूरा दिन आई वॉज विद हिम इन हाँ. दिस रूम, एंड क्योंकि इसको हेडेक हो रहा था विच इज़ नॉर्मल फॉर हैंगओवर, और इसको थोड़ा सा प्यूकिश फील हो हाँ. रहा था विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल फॉर हैंगओवर। तो हमें बिल्कुल भी मतलब हमारे दिमाग से निकल गया था कि ऐसा भी कुछ हो कि सकता ये है, कोविड का ही सिम्टम है, ऐसा भी कुछ हो सकता एंड है। फॉर द होल डे पापा वॉज ऑल्सो फाइन। सो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा। एवरीवन वाज नॉर्मल। 4th Yeah. को शाम को मेरे को थोड़ा सा कफ होना शुरू हुआ, एंड देन आई थॉट कि ओके फाइन, और तेरे को ठंड भी लगी और मेरे को बहुत ज़्यादा शिवरिंग भी फील हो रही थी। सो देन आई टोल्ड एवरीवन कि यार लेट्स नॉट एक rest. जम्प टू कंक्लूजन्स, Yeah. मैं अपने आप को आइसोलेट कर लेता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देन लेटर इन द इवनिंग अराउंड 8:39 मेरे को थोड़ा सा फीवर भी शुरू होने लगा। 99. हाँ 99 फीवर भी डेवलप हो गया। सो मैंने डोलो खाई, एंड आई वेंट टू स्लीप, एंड और ये दूसरे रूम में था हाँ. पूरी रात। सो बस इसने डोलो ली एंड मैं सो इसने गया। कोल्ड कफ की मेडिसिन भी ली थी। नहीं, नहीं इसे कुछ कुछ नहीं। सिर्फ डोलो ली और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे को तब भी फीवर था, मैंने फिर से दवाई खाई, क्योंकि 6 घंटे के गैप में ही आप फिर से दवाई खा सकते हो। जनरली कोई भी दवाई आपने खानी, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, पेन किलर हो, इट्स रिकमेंडेड कि आप 6 घंटे के गैप में ही खाओ। तो 6 आवर्स बाद मैंने फिर से दवाई खाई, एंड मैंने घर पे सबको बोल दिया था कि प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी, कि हो सकता है मुझे हो, क्योंकि सिम्टम्स वर अलाइनिंग। और अभी मैंने अपने फ्रेंड्स को नहीं बताया था, बिकॉज आई वॉजंट श्योर कि कोविड है, क्योंकि रिपोर्ट अभी टेस्ट वेस्ट नहीं करा। उस पूरा दिन इसका फीवर मतलब इसको कांस्टेंट ही था। ये मेडिसिन ले भी रहा था तो भी वो नॉर्मल नहीं हो रहा था। एंड उस दिन फिर इसको थोड़ी सी कफ भी होने लगी। कफ भी होने लगी मुझे, एंड सो फिर मैंने अपना माइंड मेकअप करना शुरू कर दिया था कि मे बी मेरे को कोविड हो गया। क्योंकि मेरे को फीवर नहीं उतर रहा था 5th को, एंड अगले दिन रात को मतलब शाम तक मैंने 2 बार डोलो खाई, मेरा फीवर डाउन नहीं आ रहा था। एंड उसी दिन रात को विच इज़ 5th ऑफ अप्रैल मेरी मॉम को भी थोड़ा सा फीवर शुरू हो गया था, एंड देन वी वर
वी ऑल वर थिंकिंग कि हाँ हो सकता है हमारी फैमिली में कोविड पॉजिटिव, कोविड मतलब आ गया है। 6 की सुबह क्योंकि मुझे और मेरी मॉम को फीवर, मुझे तो कफ भी और फीवर भी हो गया था एंड मॉम को फीवर था थोड़ा सा, तो इसलिए डैड थॉट कि ओके लेट्स गेट टेस्टेड। तो वो अपने आप ही बिना किसी को बताए सुबह अपना टेस्ट कराने चले गए एंड उन्होंने हमें बताया कि मैंने अपना टेस्ट करा लिया है और मेरी रिपोर्ट एक बार आ जाए फिर सारे टेस्ट करा लेना अपना। तो दे वॉज आइसोलेटेड क्योंकि इसके तो सारे मेरे को तो सिम्टम्स fever थे होता नहीं एंड रहा मैं अलग रूम में थी एंड मम्मी पापा अलग रूम में थे। बट 6 की रात को क्या को- हुआ, मुझे भी थोड़ा सा जैसे वीकनेस हाँ। और थोड़ी सी शिवरिंग फील होने लग गई 6 की शाम को इनफैक्ट। हाँ। एंड एक्चुअली उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे फ़ीवर हो रहा है एंड मैंने अपना फ़ीवर चेक भी नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे ऐसे ही मे बी मुझे ठंड लग रही है या जो भी है। उस टाइम पे मैंने अपना फ़ीवर नहीं चेक किया। आई चेक माई फीवर ऑन 7th Morning. या बिकॉज Early मुझे morning. रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ये फीवर हो सकता है। हाँ। बट मुझे एक अजीब सी वीकनेस और एक अजीब सा कुछ मतलब एक हंच हो जाता है ना आपको कि नहीं समथिंग इज़ Something is रॉन्ग, wrong. वो मुझे फील होने लग गया था 6 को। एंड आई वाज लाइक शाम से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं लेटी रहती हूँ मैं उठती नहीं हूँ। मुझे अजीब सी एक टायर्डनेस हाँ। फील हो रही थी बॉडी में। सो And- 7th की मॉर्निंग इसने अपना 7th की अर्ली मॉर्निंग इसने अपना फीवर चेक करा एंड इट वाज 101 Yeah. है ना। सो 101 था। सो 7th की एकदम ही एट दैट मोमेंट वी ऑल डिसाइडेड कि अब कोई बात नहीं, छोड़ो और वेट और नहीं सुबह करना। जब हम उठे तो मुझे फीवर था एंड मम्मा से हमने पूछा तो मम्मा ने कहा कि उनको भी रात को फीवर Weakness हो गया गई थी फिर था से। और अभी भी उनको लग रहा है वीकनेस फील हो रही है। सो सिंस सबको अब थोड़े बहुत सिम्टम्स थे तो वी थॉट कि अब हम तीनों भी टेस्ट करा लेते हैं। सो वी वेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सैगल नर्सिंग होम। हम वहाँ पे गए और वहाँ पे हमने तीनों ने टेस्ट कराया। वहाँ पे सिचुएशन वॉज नॉर्मल, इतना कोई रश नहीं था एंड हमारी कंपैरेटिवली जब time हमने अपनी ट्रैवल्स के लिए टेस्ट कराए हैं लाइक जनवरी हाँ। और मार्च में, तब बहुत मतलब जीरो, तब तो कोई होता ही नहीं या था, सिर्फ हम जाते खाली थे, होता था खाली हम होता जब था। भी गए थे। बट But इस अब टाइम पे थोड़े 4-5 से पेशेंट्स थे। ज़्यादा लोग थे। यस हमने 7th को टेस्ट करा लिया एंड आफ्टर वी केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल हम सबको कफ होना शुरू हुआ, बॉडी पेन शुरू हुए धीरे धीरे। कोल्ड किसी किसी को कोल्ड, जैसे मॉम को कोल्ड हुआ, मुझे नहीं हुआ। मुझे कफ था, फीवर था, बॉडी पेन था, इसको मुझे फीवर भी था, मुझे फीवर था प्लस मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक, एक्सट्रीम लाइक एक्सट्रीम हेडेक, इतना कि मेरे को मतलब आई वॉज नॉट कंफर्टेबल मूविंग अराउंड हाँ। अगर मैं पेन किलर नहीं लूँ तो। ठीक है। And- सो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी रिपोर्ट, जैसे कि हमने अपनी ट्रैवल्स के Travel टाइम में पे क्या टेस्ट हुआ? कराए हैं विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट उससे भी पहले विद इन 12 आवर्स हमें Within अपनी 12 hours रिपोर्ट आ जाती थी मिल रही report. थी। लाइक हम सुबह टेस्ट कराते थे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 9 और हमें रात को रिपोर्ट आ 10-11 जाती बजे थी। तक रिपोर्ट आ जाती थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। वी वर वेटिंग फॉर आवर रिपोर्ट, वी वर एक्सपेक्टिंग इट कि वो आ जाएगी, बट वो नहीं आई। एंड 8th of April तक हम लोग श्योर हो चुके थे कि हम पॉजिटिव हैं, हाँ। क्योंकि हम सबको सिम्टम्स हो चुके और थे। इस टाइम तक हमें टेस्ट भी हमारा चला गया था। नहीं मतलब बिकॉज इन लोगों को सिम्टम्स थोड़ी सी मुझसे जल्दी हुए थे, हाँ। तो इन लोगों के थोड़ा सा आगे चल रहा था। बेसिकली इसके सिम्टम एक दिन लेट चल रहे थे और हमारे सिम्टम एक दिन पहले चल रहे थे। तो 8 तक हम श्योर थे क्योंकि हमें स्मेल नहीं आ रही थी। आई ऑल्सो मैंने एक परफ्यूम भी यूज़ करा था कि चेक करने के लिए कि भाई जेन्युइनली स्मेल चली गई है क्या। सो आई डेंट गेट एनी ऑर्डर ऑफ दैट। तो मेरे को कंफर्म हो गया था कि भाई हम कोविड पॉजिटिव हैं, क्योंकि मॉम की भी टेस्ट स्मेल चली गई थी, मेरी भी चली गई थी और पापा की भी चली गई थी। बिसाइड्स उन्हें और कोई सिम्टम नहीं हुआ। उन्हें फीवर एक दिन ही हुआ था, उसके बाद कभी फीवर हुआ ही नहीं उन्हें। एंड फिर 8th को हमारी रिपोर्ट नहीं आई। 9th की रात को 9th की सुबह मेरे को मैसेज आया कि आपकी तीनों की रिपोर्ट्स बन गई हैं एंड आप चेक कर लो। सो आई चेक्ड द रिपोर्ट्स एंड ऑब्वियसली वी ऑल वर पॉजिटिव। तो फिर ऑब्वियसली हमें जैसा कि हमने बोला है कि इस टाइम तक हम श्योर थे कि हम हाँ। पॉजिटिव हैं, हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि हमारी positive रिपोर्ट report भी आएगी। पॉजिटिव आएगी। सो वी वर नॉट लाइक रियली शॉक्ड,
बिकॉज यू नो ओवर टाइम हमारे सिम्टम धीरे धीरे डेवलप हुए, तब तक हमें हो गया था अंदर से कि हाँ यार हो गया हो है गया अब है सबको। कोविड, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस वायरल में नहीं होती, सांस भी थोड़ी थोड़ी चढ़ रही थी. सो देन वी डिसाइडेड टू कंसल्ट आवर फैमिली डॉक्टर. एंड ऑल्सो हमारी फैमिली में भी पिछले फर्स्ट फेज ऑफ कोविड में किसी किसी को कोविड हुआ था. सो हमने उनको भी फ़ोन करके पूछा कि आपके सिम्टम्स क्या थे, कि आपने कौन सी दवाई ली, क्योंकि काफ़ी लोग घर में ही उन्होंने अपने रेमेडीज़ अप्लाई करे थे और अपनी फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ली थी. और वैसे भी जनरली जब आप एक होम आइसोलेशन में होते हो और आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते हैं, तो देर आर अ फ्यू होम रेमेडीज जो आप कर सकते हो. वही है लाइक पूरे इंटरनेट पे हाँ, ब्रॉडली, एंड exactly. डॉक्टर्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट. एक चीज़ हमने मिस कर दी 7th को जब हम टेस्ट कराने गए थे अपना, सो देयर वाज अ डॉक्टर हाँ. जो कि कोविड वार्ड के बाहर ही खड़े हुए थे. वो अपने पेशेंट्स को एड्रेस कर रहे थे, लाइक पेशेंट्स के रिलेटिव्स को. तो तब हमने उनसे पूछ लिया था कि अगर हमें लग रहा है कि हमें सिम्टम्स हैं तो हमें क्या करना है. दैट टाइम द डॉक्टर टोल्ड अस कि अगर आपको सिम्टम्स हैं और अभी आपकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो आप अपने आप को फर्स्ट isolate स्टेप कर लो. शुड बी दैट यू isolate yourself completely. And second step would be कोई भी दवाई या कुछ भी लेने से पहले सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्टीम लो, वो भी दिन में 3 से 4 बार. लाइक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टीम लो. एंड अगर आपको गले में प्रॉब्लम ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाती है तो आप गागल्स करो. एग्जैक्टली. सो ये तो बहुत सिंपल है, किसी की कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा नहीं है कि मना करेगा. सो दिस इज़ रियली नॉर्मल. इट इज़ फर्स्ट एडवाइजेबल कि आप स्टीम लो. अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड है नोज़ या फिर थ्रोट, तो इसमें आप एक मिंट के ड्रॉप्स डाल सकते हो, जो टैबलेट आती है छोटी सी. एंड गार्गल्स बेटाडीन का है, प्लीज़ आप गार्गल्स कर सकते हो, या फिर वार्म वाटर. या दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड अस. एंड ही सेड कि बहुत ही कॉमन सप्लीमेंट्स हैं इसके लिए जो आपको अपनी डेली डाइट में लेने हैं इफ़ यू आर फीलिंग द सिम्टम्स that are like basically vitamin C and some multivitamin and calcium also. So ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने हमें वहाँ भी बताई थी, बट हमने जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आई थी तब तक हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट नहीं करे थे. सो जैसे ही रिपोर्ट आई हमने अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करा. तो शी टोल्ड अस अगर आपका फीवर है तो यू कैन टेक डोलो 650 mg, जो हर कोई रिकमेंड कर रहा है. कफ के लिए आप एक कफ सिरप ले सकते हो, कोई नहीं, एनी कफ सिरप वुड डू. एंड विटामिन सी की चूएबल टैबलेट्स आती हैं जो आप सक कर सकते हो, वो हाँ चूएबल टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हो दिन में 2 बार. एंड फिर आपको अपनी ऑक्सीजन हमेशा मॉनिटर करनी है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप एक ऑक्सीमीटर किसी रिलेटिव से ले लें अगर उनके पास हैं, या फिर आप एक परचेज कर लो कहीं से भी, हर जगह अवेलेबल है. बिकॉज यू नीड टू मॉनिटर योर ऑक्सीजन एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. एंड इट शुड बी बियॉन्ड 95 से 94. इट शुड बी ओवर 94, मतलब 94 से ज़्यादा होनी चाहिए. अगर आपके ऑक्सीजन 94 से ऊपर है देन यू आर फाइन, लाइक यू डोंट नीड अ हॉस्पिटल. हाँ. एंड हो सकता है कभी आपकी लाइक इट्स रिकमेंडेबल, अगर आप अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हो तो ये नहीं कि एकदम से लगा के आपने चेक कर लिया. कीप इट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स. वो उस टाइम पे बता देता है आपकी एवरेज ऑक्सीजन लेवल कितनी चल रही है. एंड और क्या बोल रही थी, कैल्शियम की टैबलेट्स आप लो. सो दीज आर ओनली 5-6 टैबलेट्स. ये तो कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो देव ने आपको बता दी हैं कि आप ये ले मतलब ये हम ले रहे थे, आप नहीं ले सकते, ये हम ले रहे थे, हम क्या कर रहे थे. एंड सेकेंडली एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेड एक फील हो रहा था लाइक थ्रू आउट दीज डेज. और मैं जैसे ही सुबह उठते ही मुझे मतलब मैं उठती थी हेड एक के साथ, ठीक है, विच वॉज लाइक रियली गेटिंग अनकम्फर्टेबल फॉर मी. एंड दैट्स व्हेन यू नो वन ऑफ माई कज़न इज़ द डॉक्टर एंड शी हैज़ ऑल्सो रिकवर्ड फ्रॉम कोविड. सो आई आस्क्ड हर, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह पर सुन रही थी और पढ़ रही थी कि आप पेन किलर नहीं ले सकते, पेन किलर में ऐसा सॉल्ट है जो कि कोविड में नहीं लेना चाहिए. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझसे बिकॉज डोलो वॉज नॉट वर्किंग ऑन दैट हेड एक. एंड यू नो द
weird kind of body aches that I was experiencing. तो मैंने उससे पूछा and she told me that it is a myth कि आप कोई पेन किलर नहीं ले सकते हो अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है. इफ़ यू आर श्योर दैट आप वो दवाई पहले लेते थे और आपको उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, तो इन दिस केस जब आपके लिए अनबेरेबल हो रहा है पेन, तो आप यू कैन हैव अ पेन किलर. एंड हमारे पास रेडिली अवेलेबल थी फिनाक प्लस. सो वो मैंने ली और बीच में 1 या 2 दिन ऐसा हुआ था कि आई हैड टू टेक इट ट्वाइस बिकॉज माई हेडेक वाज गेटिंग अनबियरेबल. इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था. सो आप ऐसा कोई नहीं है, ये मिथ है, आप 6 आवर्स के गैप में पेन किलर भी कोविड में ले सकते हो. बट आई स्टिल वांट टू ऐड कि शी ऑल्सो एडेड कि अगर बहुत ज़्यादा अनबेरेबल है तो ही आपको 2 बार लेनी है, नहीं तो यू ट्राई एंड टेक as little as you can. इसके अलावा the most test important thing with coping up with COVID is the food, the diet. Nutrition, your diet. So we were having home cooked food, home cooked meals. हम सारी meals ले रहे थे अपनी, चाहे हमारा मन नहीं कर रहा था, हमें बिल्कुल भी भूख फील नहीं हो रही थी, बट हम फिर भी वी मेड श्योर कि हम सारी मील्स लें, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड उसके बीच में वी वर स्टफिंग आवरसेल्व्स विद फ्रूट्स. एटलीस्ट 2 बार तो लो, एंड हाई फाइबर फ्रूट्स एंड जिसके अंदर विटामिन सी ज़्यादा हो. सो जो सिट्रस फ्रूट्स हो, कीवी लो आप, एंड ऑरेंज, मौसमी अगर आपको ये मिल रहे हैं तो प्लीज़ लो. लेमन, नींबू पानी पी रहे थे. हाँ, नींबू पानी बहुत ज़्यादा पी रहे थे हम. एंड कोल्ड वाटर बिल्कुल नहीं पीना. स्टिक टू द वार्म वाटर या फिर लूक वार्म वाटर या नॉर्मल वाटर. फ्रिज वाटर अवॉइड इट बिकॉज आपका गला खराब ज़्यादा हो सकता है. सो प्लीज़ स्टिक टू वार्म चीज़ें. कॉफ़ी पी सकते हो. और मैंने तो अपना दैट एल्यूमिनियम फ्लास्क आते हैं जिसमें पानी गर्म भी रहता है और ठंडा भी रहता है, जैसा भी आप उसमें डाल दो लिक्विड, तो उसको मैं फिल कर लेती थी ल्यूक वार्म वाटर से, एंड आई यूज टू सिप इट द होल डे. थोड़ा थोड़ा पीती रहती थी, क्योंकि यार कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आप एकदम से ही पूरा गर्म पानी का कप नहीं पी सकते. सो उसको आप आई यूज टू सिप इट थ्रू आउट द डे. एंड स्टीम हम 3-4 बार ले रहे थे, जो हम बता चुके हैं, एंड वी वर डूइंग गार्गल्स ट्वाइस अ डे. सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट स्टे इन योर होम. अगर आप अकेले हो तो स्टे आइसोलेटेड इन अ रूम. फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स. थोड़ी बहुत मेडिसिन लो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो नॉर्मल मेडिसिन रेडीली अवेलेबल होंगी किसी भी फार्मेसी के शॉप पे, एंड यू विल रिकवर इन अ स्पैन ऑफ 7 days. प्लस आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड दिस थिंग. हम में से किसी ने भी कभी भी ये चीज़ आई डोंट थिंक मम्मा को कभी मेंशन करी है हमने, और हम आई डोंट नो ऐसे ऑकवर्ड हो जाएगा उनको सामने से बोलना, बट आई फील लाइक हमें मतलब कितना ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए कि उनको भी इतने ही सिम्टम्स थे जितने हमें थे, एंड उनको भी उतनी ज़्यादा वीकनेस और बॉडी एक और फीवर सब कुछ था, एंड स्टिल लाइक शी मेड श्योर कि हमें हमारा खाना मिले, हमें प्रॉपर फूड मिले, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो. एंड आई थिंक उन्होंने दिखाया नहीं ये चीज़, बट इट इज़ रियली रियली डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग तो सब अपना हाउस वाइफ जो होती हैं, जो बेसिकली हाउस होल्ड संभालती हैं, सारा सब कुछ करती हैं, होम मेकर्स बेसिकली. सो या मदर्स, उनके जैसा काम आए कोई भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते. सो या शी मेड श्योर हमें सब कुछ टाइम पे मिल रहा है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिकवरी. So I'll talk about my recovery because mine were a little bit speedy recovery, and then she'll tell her experience. So after 3 days basically, which is 11th of April तक मेरे को काफ़ी बेटर फील हो रहा था. मेरे को फीवर नहीं चढ़ा था बिल्कुल भी, एंड कंसेक्टिवली 3 दिन से मुझे फीवर नहीं हो रहा था. माई कफ वॉज बेटर. मेरे को कोल्ड नहीं हुआ था. वीकनेस भी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई थी. एंड 4-5 दिन बाद तक मेरी टेस्ट एंड स्मेल भी वापस आ गई थी, जो कि अभी घर में किसी की भी नहीं आई थी. हो सकता है मतलब मेरे पास इसका कोई रीज़न नहीं है कि क्यों जल्दी हो गया. इसका रीज़न कुछ नहीं है. इसका रीज़न है कि एवरी बॉडी इज़ डिफरेंट, एवरीवन्स इम्यूनिटी इज़ डिफरेंट, एंड एवरीवन्स बॉडी रिएक्ट टू द वायरस डिफरेंटली. सो वो जो वायरस आपके अंदर जाता है, मे बी आपको थोड़े बहुत सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, लेकिन
हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी उससे कैसे लड़ रही है और क्या Exactly. उस पर अफेक्ट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और वो कैसे रिकवर हो रही है. सो इन टोटल हफ्ते में आई वाज फीलिंग मच बेटर और आई आई थिंक रफली विद इन स्पैन ऑफ वीक हम हाँ सब सब बेटर हो रहे हैं, शुरू हो हो गए गए थे. थे एंड 10 दिन बाद मेरी टेस्ट में सब कुछ वापस आ गई थी एंड इट्स आई गेस 14th और 15th डे राइट नाउ. इट्स या लाइक 14 एंड 15 डे और मैंने इसका स्मेल टेस्ट भी लिया था. हाँ. इसकी आंखें बंद आंखें करवा बंद के करा एंड के आई spices वगैरह मेड test हिम करा थे. स्मेल बहुत सारी चीज़ें. तो आई थिंक ये पास कर गया उस टेस्ट हाँ. को. उसकी स्मेल वापस आ चुकी है. Yeah. टॉकिंग अबाउट मी पर्सनली, मेरे लिए बाकी सबको फीवर लाइक 1 दिन 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन था, बट मुझे फीवर रहा था आई थिंक 4 to 5 days आई गेस. एंड विद फीवर कंजिक्यूटिवली मुझे हेडेक भी था. मतलब मैं सुबह फीवर और हेडेक के साथ ही उठती थी एंड आई यूज टू गेट फीवर ट्वाइस अ डे. मैं दवाई लेती थी, मेरा फीवर उतर जाता था, बट देन फिर से आफ्टर चढ़ 6 जाता था. hours जैसे ही दवाई का जो असर है वो फ्लश आउट हो इसलिए हमें जाता है थोड़ी आपकी टेंशन बॉडी भी हो से, रही थी. तो मुझे वापस से फीवर हो जाता था. एंड माई फीवर वॉज यूज टू बी अराउंड लाइक 101 कि सबका फीवर चला गया था और मेरा नहीं जा रहा था, तो हमें थोड़ी सी टेंशन हो रही थी. बट वी लाइक रिमेन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कि ठीक है देखते हैं. बिकॉज हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि जब हम ऑक्सीमीटर से अपनी सैचुरेशन चेक कर रहे थे, सो दैट वाज फाइन. हम सबकी फाइन थी, मेरी भी ठीक थी और मुझे इतना कुछ ब्रेथलेसनेस फील नहीं हो रहा था. सो वी वर लाइक कि ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है. ऑल्सो हाँ मतलब ये हो गया 4 दिन बाद फीवर. मेरा लास्ट डे फीवर 5th डे वाज ऑन 99. सो वी वर लाइक कि ठीक है. और वो सुबह ही हुआ, वापस से मुझे रात को नहीं हुआ. एंड उसके बाद से द चेन ब्रोक एंड मुझे फीवर नहीं हुआ. एंड धीरे धीरे सिमिलरली भी खत्म हो गई, हेडेक्स वगैरह भी खत्म हो गए. बट द थिंग इज कि पापा एंड देव्स टेस्ट एंड स्मेल आर बैक, बट मुझे और मेरी और मम्मा की स्मेल अभी नहीं आई. इज लाइक इट्स लाइक zero. टेस्ट लेकिन शायद taste has improved on 14th 15th day today. Our taste has improved a lot, but ऐसा नहीं बोलूँगी मैं कि मुझे एक किसी भी चीज़ का कोर टेस्ट फील हो पा रहा है, यू नो. क्योंकि हमें पता है कि टेस्ट कैसा फील होता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही है इसको. एंड स्मेल इज जीरो फॉर मी एंड ममा. सो आई डोंट नो कि वो कैसे मतलब वो कब तक वापस आएगी. वी आर बीइंग पेशेंट, वी आर बीइंग रियली रियली पॉजिटिव, क्योंकि हमें पता है कि इट टेक्स टाइम एंड एवरी बॉडी रिएक्ट डिफरेंटली. सो ग्रेजुअली वो आ जाएगी वापस. I would like to request, if you're watching this video and you have an experience with COVID-19, आपने रिकवर किया है, आपके किसी नोन में किसी ने रिकवर किया है एंड आपको पता है कि हाउ लाइक इज देयर एनी काइंड ऑफ होम रेमेडी जो हम ट्राई कर सकते हैं जिससे हमारी सेंस ऑफ स्मेल वापस आ सकती है या इम्प्रूव हो सकते हैं, तो लेट अस नो. लाइक वी आर नॉट इन अ रश, वी आर बीइंग पेशेंट, बट यार कौन नहीं चाहता कि जल्दी से वापस आ जाए, बिकॉज इट फील्स अब नॉर्मल. इट रियली फील्स अब नॉर्मल जब आप किसी चीज़ को स्मेल नहीं कर सकते हैं. एंड दैट्स इट. सो ऑन एंड ऑल प्लीज़ वी वुड से डोंट पैनिक. अगर आपके ऑब्वियसली इफ सिम्टम्स आर नॉर्मल, प्लीज़ डोंट पैनिक, बिकॉज हॉस्पिटल्स की सिचुएशन बहुत ख़राब है. जो लोग दी पीपल आर रियली अनफॉर्चुनेट, जो बहुत ज़्यादा जिनको एक्सट्रीम में हो रहा है, एंड आई विश सब जल्दी से रिकवर हो जाएँ. We would just say कि please take all the precautions. अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, सो प्लीज डू नॉट पैनिक. इट इज गोना बी फाइन. एंड यू नो ऑनेस्टली गाइज आई फील लाइक इट वाज वी हैव ट्रीटेड इट लाइक अ नॉर्मल वायरल. अगर आपके माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं, जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड आपकी if you feel positive तो आप जल्दी recover करोगे. Isolate yourself and you know keep your nutrition, your diet up to the mark. Do not neglect your diet, otherwise बहुत ज़्यादा weakness और बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है वो सब. And if your parents और अब तो मई के बाद सब after you know जो 18 साल से ऊपर हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं. So please हम भी जाएंगे 1 मई के बाद वैक्सीन लगवाने, नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेने के बाद. सो प्लीज़ अगर आप भी एलिजिबल हैं तो प्लीज़ डू टेक द वैक्सीन. इस चीज़ को निगलेक्ट मत करो. टेक द वैक्सीन एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
and hope you, if you are COVID positive, hope you recover soon. Stay positive. Yeah. Yeah. The only thing that can help is staying positive. Positive. कि आप ठीक हो जाओगे. Positive, COVID positive नहीं, but yeah, staying positive. Yeah. Alright. Alright, thank you for watching guys. We hope कि हमारा एक्सपीरियंस से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिल पाए. That was the whole motive of the video. We Yes. are not like trying to मतलब हम डॉक्टर्स नहीं हैं तो Yeah. हम आपको ऐसी कोई चीज़ रेकमेंड नहीं कर रहे कि आप करो. बस हम अपना We एक्सपीरियंस just shared our experience, shared our journey, basically how we recovered, staying at home and staying positive. We and still recommend you consult with your With our family doctor. doctor at And- least once Yes. if you are like coping up with this virus. virus. So please बिना recommend करे कुछ बिना पूछे कुछ मत करना. It's just we just wanted to share हमने क्या experience करा and yeah. So thank you so much for watching and We will see you in the next video. Video. Really soon. if you want to watch you can see our vlogs as well. Bye bye.